एंड डिजिटल सर्किट्स। जो चैप्टर नंबर 14 में लिखो, 14 का नाम है सेमी कंडक्टर डिवाइसेस एंड डिजिटल सर्किट्स। ये दोनों चीजें हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से आपको बोर्ड में क्वेश्चन आते ही आते हैं और आईआईटी में भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा? इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपको, एक तो यहाँ से बनते हैं सेमीकंडक्टर से, है ना, डायोड से बनते हैं, जेना डायोड से बनते हैं क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर से बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर से बनते हैं क्वेश्चन। इतना बनने के बाद एक क्वेश्चन आपको डिजिटल सर्किट से भी आता है। एक क्वेश्चन डिजिटल सर्किट से भी क्वेश्चन आता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे वो कम से कम 2 या 3 भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इस चैप्टर से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, है ना। और एक तो गारंटी, एक तो गारंटेड है, बट 2 या 3 भी हो सकते हैं। सो मच इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ना। मैं एक एक चीज बिल्कुल तरीके से बताऊंगा, आराम से बताऊंगा। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है मुझे, लेकिन सारी चीज आपको समझ में आनी चाहिए 100%। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें लॉजिक भी बनते हैं, बहुत सारे लॉजिक हैं, मैं लॉजिक बताऊंगा, है ना। इवन ये डिजिटल सर्किट को भी क्या बोलते हैं? लॉजिक सर्किट भी बोलते हैं, इसका नाम ही है लॉजिक सर्किट। ठीक है, तो लॉजिक भी बनते हैं इसमें, और सारे लॉजिकली आपको पढ़ाई करनी है विथ रीजन। ऐसा नहीं हो गया नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, क्यों होगा, ये सारे रीजन के साथ आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, हमने कंडक्टर ऑलरेडी जानते हैं, कंडक्टर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, हमने आपको 11th में भी इंट्रोड्यूस किया था, है ना। हीट का कंडक्टर, है ना, वही पढ़ाया था ना। और इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ाया मैंने, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। तो जो मटेरियल अपने थ्रू हीट को पास होने दे उसको मैं हीट कंडक्टर, और जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर, है कि नहीं? अच्छा, और जो ना होने दे उसको बोलते हैं इंसुलेटर, उसको बोलते हैं इंसुलेटर, है कि नहीं? और एक होने दे रहा है, एक नहीं होने दे रहा है, तो एक हो गया कंडक्टर, एक हो गया इंसुलेटर। और इस बैच में बहुत से बच्चे ऐसे हैं, है ना, जो टॉप 5 में भी नहीं आए, ऊपर से भी नहीं और पीछे से भी नहीं। उनको भी तो कुछ नाम दोगे, है भाई साहब? ऊपर से जो टॉप 1 to 5 में आए उसको टॉपर बोलो, है ना, और नीचे से जो आए हैं टॉप 5 में नीचे से, उनको फेल बोलो। और बाकी बीच वाले बच्चे, उन लोग भी तो कुछ ना कुछ हैं। तो उन लोग ऐसे ही यहाँ पे भी होते हैं बेटा, है ना। एक तो कंडक्ट किया और दूसरा कंडक्ट नहीं किया, और इनके बीच में कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो कंडक्ट भी करते हैं लेकिन इतना नहीं कि उसको कंडक्टर बोल दिया जाए, है ना, और इतना कम करते हैं कि ऐसा नहीं उसको हम इंसुलेटर बोल दें, क्योंकि कम करता है, जीरो नहीं करता, है कि नहीं। तो कहने मतलब क्या है, उनके बीच का नाम मुझे रखना पड़े। तो बीच में क्या होता है? सेमी, सेमी मतलब बीच बीच का, आधा, है ना। तो क्या हो गया, इसलिए उसको नाम देते हैं सेमी कंडक्टर, यानी कि कंडक्ट तो करेगा लेकिन कंडक्टर नहीं करेगा, है ना, कम करेगा, लेकिन कम इतना भी नहीं करेगा कि तुम उसको इंसुलेटर बोल सको। ठीक है, तो वैसी चीजों को हम नाम देंगे सेमी कंडक्टर। क्या नाम देंगे? सेमी कंडक्टर, जो बीच बीच का हो। ठीक है, अच्छा, अब आती है डिवाइस। डिवाइस क्या होती है बेटा? डिवाइस का वर्ड का मतलब ही होता है कोई ऐसा यंत्र
है ना, ऐसा यंत्र, ऐसा कोई, है ना, मशीन जो काम करता है, कुछ आउटपुट देता है, कुछ इनपुट लेके कुछ आउटपुट दे देता है ना, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइस, जो कुछ फंक्शन करके आपको दे। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर डिवाइस अब क्या हो गया कि ऐसा डिवाइस, ऐसा मशीन जो किससे बना हुआ हो? सेमी कंडक्टर से बना हो, उसको हम नाम देंगे सेमी कंडक्टर डिवाइस। क्या नाम देंगे उसको? उसको नाम देंगे हम सेमी कंडक्टर डिवाइस। ठीक है, बात सुना रही है बेटा? अच्छे समझना, देखो मैं इसमें भी आपको कितना टाइम ले लिया समझा, है ना, एक एक चीज समझाऊंगा बेटा। समझोगे तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि नंबर कम है, फुल नंबर आएंगे। इस चैप्टर में क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैं हर टाइप का क्वेश्चन बता दूंगा कि कैसा क्वेश्चन आएगा, उसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, उसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि बेटा ऐसे करोगे तो जल्दी बन जाएगा, शॉर्ट बन जाएगा, सारा बता दूंगा। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी बता दूंगा, गारंटेड कि यही क्वेश्चन आएगा। इसलिए समझना बेटा अच्छे से, लॉजिकली, है, ध्यान से सुनना। तो ऐसा डिवाइस, ऐसा यंत्र, ऐसा कोई फंक्शन करने वाला हमें कोई वो चाहिए, है ना, मशीन जो सेमी कंडक्टर से बना हो, दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर डिवाइस। ठीक है, जब से हम लोग सेमी कंडक्टर डिवाइस डेवलप कर लिए, जब से हम लोग सेमी कंडक्टर डिवाइस हम लोग डेवलप कर लिए, तब से, है ना, तब से पता है क्या हुआ? हम्म, हाँ, तो क्या हो गया? ये हमारा जो है, जब से सेमी कंडक्टर डिवाइस बना, तब से क्रांति आ गई। तब से क्या आ गई? क्रांति आ गई। मैं क्रांति क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पता है, पहले जो, अब तुम्हारे हाथ में लैपटॉप है, पहले जो कंप्यूटर होता था, पहले जो कंप्यूटर होता था, पता है क्या है, जितना हम लोग का घर है ना, उससे भी बड़ा जगह चाहिए होता था एक कंप्यूटर के लिए। क्या होता था? एक कंप्यूटर के लिए हम लोग का जितना बड़ा बड़ा घर होता है, उससे भी बड़ा बड़ा जगह चाहिए एक कंप्यूटर को रखने के लिए। इतना बड़ा होता था, समझ गया, इतना बड़ा होता था। लेकिन ये सेमी कंडक्टर डिवाइस का ही कमाल है कि आज के डेट में हमें घड़ी नहीं पहन लिए, तो सब कुछ फंक्शन आ गया। मैं उससे फोन भी कर लूंगा, है ना, क्यों, उससे फोटो खींच लूंगा, है, रेडियो भी सुन लूंगा, वीडियो कैमरा भी कर लूंगा, व्हाट्सएप भी कर लूंगा, मेल भी चेक कर लूंगा, सब कुछ एक छोटी सी घड़ी में आ गई, इतना छोटा में। क्योंकि पहले क्या था, है ना, दो तीन घर मिला करके एक कंप्यूटर उसमें रखा जा सकता था, इतना बड़ा डिवाइस होता था। तो ये डिवाइस को छोटा करने का जो काम किया, वो कौन किया? सेमी कंडक्टर डिवाइस ने किया, है ना। आजकल हर घर, हर हाथ में तुम लोग के, हर लोगों के पास मोबाइल है ना, और इसमें क्या है, इसमें कैलकुलेटर भी है, वीडियो कैमरा, है ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग, है ना, फाइल, जीमेल, व्हाट्सएप, दुनिया भर का हर चीज इसमें आ गया, इतनी से छोटी में, इतनी से छोटी में सब कुछ आ गया। और इससे भी छोटा घड़ी है, उसमें भी सब कुछ आ गया, है कि नहीं? तो ये छोटा होने के पीछे जो रीजन है, वो कोई और नहीं, ये तुम्हारा नया फ्रेंड सेमी कंडक्टर डिवाइस है समझे? इसका रीजन कौन है? ये तुम्हारा नया दोस्त सेमी कंडक्टर डिवाइस, जो तुम लोग आज तक नहीं पढ़े हो, अब तुम लोग पढ़ रहे हो। बहुत अच्छा दोस्त है, इसको ऐसे अच्छा दोस्ती रखना है, बहुत काम का है। ठीक है, तो ये तुम्हारा नया दोस्त बनने जा रहा है, सेमी कंडक्टर डिवाइस। ठीक है, डिजिटल सर्किट जो है आपका, ये मैं इसको खत्म करने के बाद पे आऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको खत्म कर लेता हूं, फिर इसको डिटेल में हम करेंगे। ठीक है, हाँ, इस चैप्टर को दो पार्ट में बांट दिया, एक सेमी कंडक्टर डिवाइस में और दूसरा डिजिटल सर्किट में। इसको हम
सेकंड फेज में करेंगे। तो पहला फेज में हम लोग आ जाते हैं सेमी कंडक्टर डिवाइस, सेमी कंडक्टर डिवाइस। ठीक है बाबू, चलो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ हाँ, देखो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स on the basis of their electrical properties, their electrical properties। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहला लिखो, सबसे पहला लिखो, तो लिखा ना क्लासिक, लिखा क्या लिखा आपने, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, है ना। सबसे पहला लिखो इसमें, लिखो बेटा मेटल्स यानी कंडक्ट। ठीक है, यानी क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट दिस इज कंडक्टर। ठीक है, दूसरा लिखो इंसुलेटर, दूसरा लिखो इंसुलेटर, और थर्ड लिखो सेमीकंडक्टर, तीसरा लिखो सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, क्लियर है। इसमें लिखो आपका सिग्मा, सिग्मा मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या लिखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिखो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा लिखो। इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, कितनी होती है, 10⁻² टू 10⁸ होती है, 10⁻² टू 10⁻−8। ठीक है, सॉरी 8 है ना, नहीं 10⁻² टू 10⁻8 होती है, करेक्ट है। इंसुलेटर में लिखो, इंसुलेटर में लिखो इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, निम्न होती है, 10⁻−8 होती है। और सेमीकंडक्टर का लिखो, ये बीच में होता है भाई, इसका होता है 10⁻5 टू 0, 10⁻5 टू 1 लिख सकते हो, इनफैक्ट ऐसा लिखना चाहिए, 10⁻0 लिखो, है ना। कितना हो गया, 10⁻−5 टू 10⁻0। क्लियर है बाबू, एनी प्रॉब्लम। अब जब कंडक्टर है तो यानी वो क्या करेगा, वो कंडक्ट करेगा इजीली, यानी रेजिस्टेंस कम क्रिएट करेगा, क्या करेगा, रेजिस्टेंस कम क्रिएट करेगा। तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, है ना। रेजिस्टिविटी को हम लिखते हैं किससे, रो से लिखते हैं, किससे लिखते हैं बाबू,
रो से लिखते हैं, ठीक है। लिख लो मेटल का रो लिख लो, इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, कितनी होती है? -2 × 10⁻⁸। इंसुलेटर का लिखो +8, और लिखो इसका लिखो, यानी कि जो चीज वहां प्लस है वो यहाँ माइनस हो रही है, एक दूसरे क्या है? एक दूसरे का इनवर्स है और कुछ नहीं, एक दूसरे क्या है? इनवर्स है और कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम किसी को? चलो अच्छी बात। इसके बाद लिखो चलो, अब देखो हमें ये ज्यादा पढ़ना नहीं है, कंडक्टर और इंसुलेटर हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। हमें जो इस चैप्टर में जो स्पेशली ध्यान देना है वो किस पे ध्यान देना है? कंडक्टर पे। किस पे ध्यान देना है? सेमी कंडक्टर पे। तो हम सेमी कंडक्टर के बारे में डिटेल में हर चीज को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक लिखो, अगला टॉपिक लिखो। हमने ये तो पढ़ लिया कि सेमी कंडक्टर होता क्या है ना। अब इसके टाइप पढ़ेंगे, इसके डिटेल में हम इसके सेमी कंडक्टर के टाइप्स पढ़ेंगे। तो लिखो, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी कंडक्टर। लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो पहला लिखो, क्लासिफिकेशन में लिखो, पहला लिखो बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। लिखो बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, यानी सेमीकंडक्टर को हम क्लासिफाई कर रहे हैं केमिकल कंपोजिशन के बेस पे, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन के बेस पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो, सबसे पहला लिखो, दो तरह के हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दो तरह का पढ़ेंगे। ए, इसको ऐसा लिख लो, पहला लिखो एलिमेंटल। क्या लिखो? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। और दूसरा लिखो कंपाउंड सेमीकंडक्टर। आप लोग केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हो तो उसी से आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि एलिमेंट का मतलब क्या हो गया? जिसमें सिंगल एलिमेंट का बना हो, जो सिंगल एलिमेंट का बना हो उसको बोलेंगे सेमीकंडक्टर एलिमेंटल, ठीक है। क्या बोलेंगे? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल लिख लो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से बहुत अच्छा दोस्ती रखना है, क्योंकि जहां भी अब इस चैप्टर में आएगा वो हर जगह आपको सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का ही बात होगा। फिर लिखना है कंपाउंड कंपोजिशन। क्या लिखना है? कंपाउंड कंपोजिशन, ठीक है। तो हो जाएगा आपका, लिख लो गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम साइड, कैडमियम सेलेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड। ये सारे क्या है? कंपाउंड है, एक एलिमेंट नहीं है इसमें, इसमें दो एलिमेंट कंपाउंड है, इसलिए इसको नाम देंगे कंपाउंड सेमीकंडक्टर नाम देंगे। क्या नाम देंगे? कंपाउंड सेमीकंडक्टर नाम देंगे, ठीक है। इसके बाद लिखो, नेक्स्ट लिखो इसी में
लिखो पॉली एनिलीन, लिखो बेटा पॉली एनिलीन, देखो पॉली एनिलीन, तो पॉली थायोफीन, पॉलीपाइरोल, पॉलीपाइरोल, ठीक है। ये हो गया आपका एलिमेंटल और ये हो गया आपका कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ये हमने केमिकल कंपोजिशन के बेस पे हमने इसको क्लासिफाई किया है। क्लियर सबको? प्रशांत, रचित, राखी जगह रहो बेटा, है ना? हाँ, सब लोग जगह रहेगा भाई, नंबर ऐसे ही कम आ रहा है ना? ठीक है, अभी भी सो जाओगे तो बिल्कुल फेल ही हो जाओगे फिर, ठीक है? सब लोग जगह रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि अभी भी नंबर आप लोगों के सही नहीं आ रहे हैं, और संडे को टेस्ट होगा 2 चैप्टर का, बिल्कुल तैयारी जम के करना है, ठीक है? 90 के नीचे नहीं आना चाहिए किसी को, ठीक है? चलो आ गया बेटा, एलिमेंटल एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है? चलो इसके बाद लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा, बेस्ड ऑन, सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन लिखो, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन source and nature of the charge carriers, based on source and, based on source and, source and nature of the charge carriers, ठीक है? ठीक है, चलिए, बेस्ड ऑन सोर्स एंड नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर किसको बोलेंगे, है ना? चार्ज कैरियर हम किसको बोलेंगे? चार्ज कैरियर बोलते हैं जो चार्ज को कैरी करता है, जो चार्ज को कैरी करता है। चार्ज मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव, है ना? चार्ज कैरियर, इसको हम डिवाइड करते हैं दो में। पहला लिखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा लिखो एक्सट्रिंसिक, है ना? पहला लिखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा लिखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड लिखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है? क्लियर है बाबू? चलो इसमें लिखो, पहला लिखो इंट्रिंसिक में लिखो बाबू, इसमें लिखो, इसमें लिखो द प्योर सेमीकंडक्टर, द प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर मतलब उसमें कुछ भी दूसरी चीज ना मिले रहे, उसमें दूसरा चीज कोई भी चीज मिला हुआ ना रहे, उसको बोलते हैं प्योर। प्योर सेमीकंडक्टर, द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। तो बोला सर बिल्कुल आइडियल होना चाहिए, बिल्कुल आइडियल तो नहीं होता है, लेकिन इम्प्योरिटी की मात्रा इतना होता है कि उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कितना होता है? लेस देन 1/10⁻10। ठीक है ना। इम्प्योरिटी होता है, नहीं होता है, बिल्कुल आइडियल नहीं है, लेकिन कितना है? लेस देन 1/10⁻10, तो कुछ है ही नहीं, है ना। भाई 10/10 में से एक से भी कम है तो क्या है? कुछ नहीं है ना। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, और इसी को नाम देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये प्योर नहीं होता है, ये प्योर नहीं होता है, ये इम्प्योर होता है। और इम्प्योर नहीं होता तो हम बना देते हैं, इम्प्योर नहीं होता तो हम बना देते हैं इम्प्योर, उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे उसको? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, चलो तो लिखो बाबू। अच्छा इसमें एक चीज और लिख लो, इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं, लिख लो। चार्ज कैरियर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज है, यानी नेगेटिव चार्ज को कैरी करेगा। और होल्स क्या होते होंगे? गेस करके बताओ। अगर ये माइनस तो ये प्लस होता होगा। होल्स क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, होल्स के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल लिख लो। अब देखो स्ट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, देखो स्ट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, द सेमीकंडक्टर्स, देखो द सेमीकंडक्टर्स ऑब्टेन्ड बाय, the semiconductors obtained by adding or doping, adding or doping, adding or doping the pure semiconductor with, doping the pure semiconductor with small amounts of, small amounts of certain specific impurity, with small amount of, small amounts of, small amounts of, small amounts of certain specific impurity at impurity atoms having valency different from, having valency different from, having valency different from that of the host atoms, that of the host atoms, that of the host atoms are called, are called extrinsic semiconductors, are called extrinsic semiconductors. समझ में आ गया बाबू क्या मैंने बोला? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो बिल्कुल प्योर होता है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें बाहर से कोई इंप्यूरिटी मिक्स किया जाता है। इंप्यूरिटी भी कौन सा? जो एलिमेंट है उसके दूसरा एलिमेंट से मिक्स किया जाता है, तभी तो कहलाएगा इंप्यूरिटी, तभी तो कहलाएगा कि
Recording in progress. चलो क्लियर सबको यहाँ तक। अब दो सवाल ये उठता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो हम समझ गए, है ना, कि इंट्रिंसिक वह होता है जो प्योर हो, जिसमें कोई और चीज मिक्स ना हो। एक्सट्रिंसिक उसको बोलेंगे जिसमें कोई बाहरी चीज मिक्स हो, यानी इम्प्योरिटी भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, अब इसको तो डिटेल में हम पढ़ते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं एलिमेंटल की बात करूं, अगर मैं एलिमेंटल की बात करूं तो किसकी बात करेंगे? सिलिकॉन की, जर्मेनियम की। किसकी बात करेंगे? सिलिकॉन की और जर्मेनियम की। तो मान ले जाए सिलिकॉन अगर मैं लेता हूं या जर्मेनियम लेता हूं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कौन बताएगा? क्या होते हैं? 4 होते है ना, 4 होते हैं। इसको मैं ऐसे दिखा दूं केमिस्ट्री की तरह, है ना, ठीक है। इसमें भी 4 दिखा दूं, ठीक है। तो ये सिलिकॉन के वैलेंस ऑर्बिट में, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है? ना ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन कर सकता है और ना ही ये कंप्लीटली लूज कर सकता है। तो ये क्या बनाता है जनरली? ऐसी चीजें कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं जनरली, है ना। खैर, हम उसमें नहीं जाना, है ना। तो ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करेंगे, अगर केवल सिलिकॉन सिलिकॉन ही है, अगर कोई ऐसा एलिमेंटल अगर है, तो सिलिकॉन सिलिकॉन अगर एलिमेंट सेमीकंडक्टर है तो केवल सिलिकॉन ही उसमें रहेगा। तो क्या होगा, ये सिलिकॉन एक यहां रहेगा, तो ये बॉन्ड बनाएगा, है ना, ठीक है। इसी तरह से और भी बॉन्ड बनाएंगे। एंड सो ऑन, ऐसे ही बनता जाएगा, है ना, ठीक है, ऐसे ही बनता जाएगा। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये सिलिकॉन का एक लैटिस स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसका सिलिकॉन का लैटिस स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो 3D में होगा, है ना, ऊपर नीचे आए बाएं सब जगह। और इस तरह से उनकी बॉन्डिंग क्या होगी? कोवैलेंट बॉन्ड बन करके वो स्टेबल रहेगा। क्लियर है? ये चीजें होती है। अब होता क्या है पता है आपको? होता क्या है यहाँ पे कि अगर बाई चांस आपने इसको किसी तरह से हीट कर दिया, क्या कर दिया? हीट कर दिया। जब तुम हीट कर देते हो तो पता है क्या होता है? उसको एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है उसको? एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये बाकी लोग सब सो रहे हैं, क्या बात है भाई? है, समझ में आ जाएगा? है, बस मत सोया करो बेटा, है ना। ऐसी स्थिति खराब है, बोर्ड फेल होना है क्या? कसम खा रखा है क्या? हम्म हम्म बेटा जो सीरियस नहीं पढ़ाई करेगा, बोर्ड में भी रिस्क हो जाएगा, क्योंकि इस बार बोर्ड का पैटर्न चेंज हो गया है, इसलिए पार्शियल मार्किंग मिलेगा नहीं, है ना। 1 और 0 का खेला होगा, है ना। क्या होगा? लॉजिक गेट्स मैं पढ़ाऊंगा भी, 1 और 0, है ना, 1 और 0 का खेला होगा, इसलिए ध्यान दो। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये लैटिस स्ट्रक्चर है और आपने इसको हीट कर दिया। जब आपने हीट कर दिया तो क्या होगा? हीट कर दिया तो क्या होगा?
उसको एनर्जी मिल गई, हीट एनर्जी। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हीट एनर्जी मिल गई और इतना काफी मिल गया कि वो आयोनाइज हो सके, आयोनाइज मतलब आयोनाइज नहीं, मतलब कि कम से कम इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस ऑर्बिट से बाहर आ गए। तो आगे हमारा, अगर सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके ये बाहर है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके बाहर अगर आ जाए, बाहर मतलब कहां, वो रहेगा मटेरियल में ही, लेकिन ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन केवल यहां से उससे टूट करके बाहर आ गया है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक इमिशन नहीं हुआ है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन किसको बोलते हैं, हमने पढ़ा ना ड्यूअल नेचर में, डीएनआर में, जब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाए तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमिशन बोलते हैं, है ना। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जस्ट इस सिलिकॉन से अलग होकर के उस मेटल के अंदर ही है इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है एनर्जी लेकर के, तो पता है क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम देंगे बाबू, इसको नाम देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। जरूरी नहीं कि एक ही निकले, और भी निकल सकता है। मान लीजिए ये भी इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको भी हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, इट इज ओके फाइन दोनों। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर तो जगह खाली हो गया भाई साहब, यहां पर जगह खाली हो गया, तो ये हो गया खाली जगह, है ना, ये हो गया खाली जगह। यानी कि जैसे नहीं होता है, मान ली 3-4 दोस्त गए, है ना, पिज्जा खाने, और टेबल पे बैठ गए, ठीक है। अब किसी को फोन आ गया, भाई तू कहाँ है, घर में आ फटाफट। तो दोस्त क्या होगा, भाई मेरे को घर जाना हो गया, फोन आ गया, वो निकल जाएगा। तो क्या होगा, जो तुमने 4 टेबल घेर के रखे थे, है ना, और एक दोस्त को फोन आ गया तो घर चला गया, तो ये टेबल क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ये टेबल क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो ये जो खाली हो जाती है टेबल, टेबल है वहां पे, चेयर है वहां पे, लेकिन तुम्हारा दोस्त चूंकि उठ के घर चला गया, वो चेयर खाली रहेगी। आप लोग खाते रहते हो, ऐसा तो नहीं कि कोई बाहर से कोई ऐसी आके खा जाए, है ना। क्यों भाई, कोई आगे बोलेगा चलो मैं भी बैठ जाता हूँ पिज्जा खा लेता हूँ, है तो बैठने देगा, है गुड्डू, नो सर। कोई अरे गरे आके बैठ गया, ऐसा होता है क्या। अपना दोस्त था तो बात अलग, अब दोस्त घर चला गया तो इसका मतलब थोड़ा ना कि कोई भी कहीं से आके बैठ जाए, नहीं, वो तो आप लोग ही खाओगे। तो क्या हो गया, ये जो खाली जगह बचा, इसको नाम देते हैं होल। क्या नाम देते हैं, होल नाम देते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इन दोनों को हम नाम देंगे होल नाम देंगे। क्या नाम देंगे, होल्स नाम देते हैं, होल्स, खाली, है ना। होल्स मतलब क्या हो गया, खाली जगह नाम देंगे ना, ये होल्स मतलब क्या हो गया, खाली जगह, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब देखो, जब फ्री इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसमें क्या होता है, ये निगेटिव चार्ज होता है बेटा इसमें, है ना, तो इसको हम निगेटिव चार्ज कैरियर भी बोलते हैं। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज को यहां से यहां ले जाएगा, यहां ले जाएगा, पूरे सिलिकॉन क्रिस्टल में कहीं भी घूमता रहेगा, तो जहां जाएगा वो निगेटिव चार्ज उसके साथ ही में जाएगा, है ना। तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज कैरियर, दैट इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज कैरियर, ठीक है। अब सवाल उठता है ये होल, अब ये होल क्या हो गया, जब यहां पर इलेक्ट्रॉन था तब तो ये पूरा ओवरऑल न्यूट्रल था, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव हो गया, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, है। तो हम इस होल को क्या बोलते हैं, ये होल में कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, लेकिन ओवरऑल में बोलूंगा क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है,
क्या बोलूंगा? पॉजिटिव चार्ज है। तो होल क्या होता है बेटा? होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो इसको क्या बोले? पॉजिटिव चार्ज कैरियर बोलेंगे, क्योंकि जहां भी होल रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और अगर होल मूव करता है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज कैरियर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज कैरियर बोलेंगे होल को, अगर होल मूव करता है तो। अब सवाल ये उठता है कि सर मेरे दोस्त को अगर फोन आ गया था पिज्जा खाते वक्त, तो फोन करके इधर उधर टहल के बात कर रहा है, इधर उधर घूम घूम के, है ना? तो क्या चेयर भी घूमेगा क्या? है भाई साहब? है, चेयर भी घूम लेगा? दोस्त को तो फोन आ गया, ठीक है, वो टहल लिया, तुम्हारा दोस्त था, इलेक्ट्रॉन था, वो घूम भी लिया, ठीक है, घर भी चला गया। लेकिन तुम्हारे होटल का जो चेयर है वो भी घूम लेगा क्या? ऐसा पॉसिबल है भाई? चेयर कभी घूमता है? चेयर नहीं घूमता है ना? तो चेयर यानी होल यहां पर नहीं घूमेगा। ये होल तो जहां पर है वहीं पे रहेगा। होल जहां पर है वहीं पे रहेगा। बात सुना कि? तो सवाल ये उठता है कि सर जब होल घूम ही नहीं सकता तो पॉजिटिव चार्ज तक तो बात समझ में आ गई कि ठीक है भाई वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये मैं मान लिया। लेकिन कैरियर क्यों मानूं? मूव ही नहीं कर सकता है तो कैरी ही नहीं करेगा, फिर कैरियर क्यों बोल दूं मैं इसको? है भाई? है ना? होल को पॉजिटिव चार्ज तो बोलूं तब तो चलेगा, एक्सेप्टेड है। नहीं, कैरियर क्यों बोलूं? जब खाली चेयर इधर से उधर मूव ही नहीं कर सकता तो? इलेक्ट्रॉन तो मूव करता था, मैं बोल दिया इसलिए ठीक है, चलो इसको निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज बोल दिया, और चूंकि मूव कर सकता है इसलिए मैंने कैरियर ही बोल दिया। लेकिन इसमें तो मूव ही नहीं करेगा तो इसको कैरियर क्यों बोलूं? सब उठ रहा है बेटा? तो देखो, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि चेयर घूम करके इधर से उधर नहीं जाएगा। चेयर इधर से उधर घूम करके नहीं जाएगा। ये 100% आपका राय बिल्कुल सही है और मान्य है। लेकिन लेकिन जरा बात को समझो, जरा बात को समझो बेटा। अगर अगर तुम 4 दोस्त ना जा करके तुम्हारी पूरी फैमिली पिज्जा खाने चली गई, 4 लोग यहां बैठ गए थे, 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 है ना? पूरी फैमिली चली गई पिज्जा खाने, है ना? ठीक है। और उसमें एक जो तुम्हारा कोई भाई रहा है वो यहां से उठ करके फोन पे बात करते करते कहीं निकल लिया, कुछ कोई काम आ गया, है भाई साहब? ये चेयर खाली हो गई, चेयर खाली हो गई है। ध्यान देना भाई, गपशप करते करते तुम्हारा काम हो जाएगा, गपशप करते करते तुम्हारा चैप्टर निकल जाएगा, है ध्यान रखना। तो ये क्या है, तुम्हारा भाई एक निकल गया, है ना? इतने में कोई तुम्हारा एक छोटा भाई, वो और प्यारा भाई है ना, वो यहां से जिद करने लगा कि मैं तो भैया के साथ बैठे खाऊंगा। होता है कि ऐसा नहीं होता है? देखा यहाँ पे जगह खाली है और तुम यहाँ बैठे हो, बोला मैं तो भैया के साथ बैठ के खाऊंगा। तो ये जो लड़का तुम्हारा छोटा ही है, इलेक्ट्रॉन, ये तो उठ सकता है, भाई तो उठ सकता है, चेयर नहीं उठ सकता। भाई तो उठ सकता है। ये भाई उठ करके तुम्हारे बगल में आके बैठ गया, बोला मैं तो भैया वाला पिज्जा मैं खाऊंगा, है कि नहीं? इन्होंने मंगाया अलग से स्पेशल वाला, है ना? मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, तुम लोग उल्टा सीधा मंगाए हो खाली कॉर्न वाला, मुझे तो खाना है चीज बर्स्ट वाला, है भाई साहब? नहीं? ठीक है। तो ये तुम्हारा भाई होशियार है, वो यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। जैसे तुम्हारा भाई यहाँ से यहाँ उठ के चला आया, तब बताओ होल कहाँ हो गया? अब बेटा होल कहाँ चला गया है? यहाँ फिलअप हो गया और यहाँ पर होल क्रिएट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया बेटा? होल क्रिएट हो गया, है ना? ठीक है। तो जब जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल करके, एक जगह से निकल करके किसी दूसरे होल में जाके बैठे, बात को ध्यान देना बेटा, बहुत गहरी बात है।
जब कोई इलेक्ट्रॉन निकल करके किसी होल में जाकर के घुस जाए, यहां बैठ जाए, ये तुम्हारा भाई जैसे निकल गया, ये भी निकल सकता था, लेकिन ये निकला नहीं, ये केवल सीट चेंज किया है। ये तुम्हारा भाई केवल सीट चेंज किया है, यहां से निकल करके यहां बैठ गया है। तो जो होल यहां था, अब वह होल यहां पर है ना। तो जब इस तरह से होल क्रिएट हो, है ना, यहां से यहां, तो हम इसको बोलते हैं कि होल मूव कर गया। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे होल मूव कर गया। ऐसा में जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके किसी होल में जाता है, तो मैं बोलता हूं कि होल मूव किया, यहां से होल यहां चला गया। ठीक है, तो देखो बेटा, यहां इलेक्ट्रॉन यहां, तो मैं क्या बोलूंगा? होल इधर चला गया। तो मैं इसको मानो क्या? इसको मानूंगा कि होल इधर से इधर गया, ना कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर। ऐसा नहीं बोलूंगा। इसको क्या मानते हैं? होल इधर से इधर चला गया। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तब मानते हैं हम जब वह इलेक्ट्रॉन बाहर में ऑलरेडी है और यहां से टहलते टहलते यहां पहुंच गया, बाहर बाहर घूम रहा है, बाहर बाहर घूम रहा है ना। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन से ये पूरे लैटिस में कहीं भी घूम सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। लेकिन होल का मूवमेंट कैसे बोलेंगे? कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल करके दूसरे होल में चला जाए, है ना, तो मैं बोलूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन ने मूव किया, होल मूव कर गया, ऐसा बोल देंगे। तो क्या हो गया यहां पर बेटा? ये होल मूवमेंट कहलाता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर था, अब पॉजिटिव चार्ज कहां पर है? अब यहां चला गया, तो मैं क्या बोलूंगा? कि होल पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है। होल तो इधर से इधर गया, नहीं, पॉजिटिव चार्ज भी तो चला गया, इसलिए हम इसको पॉजिटिव चार्ज कैरियर के नाम से भी जानेंगे। क्या बोलेंगे? कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है। बात सुना गया बेटा सबको? क्लियर है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होल्स। होल क्या है? होल इज बेसिकली वैकेंसी है। होल इज बेसिकली वैकेंसी, जहां पे जगह खाली हो गया, है ना। तो वहां पे जगह खाली हो गया, क्या हो गया? वहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, जगह फुल हो जाएगी। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो होल इज चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव चार्ज कैरियर। जब इसको अच्छे से लिख लो बेटा अपने लैंग्वेज में समझने के लिए, ये बेसिक चीज है किसका? इस चैप्टर का। लिख लो बेटा, चलो लिख लो बेटा सभी लोग अच्छे से। लिख लिया बेटा? वेरी गुड। चलो, अब जरा ये जब ये लिख ही लिए हैं, तो थोड़ा इसमें हम होल्स के बारे में डिटेल समझ लेते हैं। ठीक है, तो लिख लो बेटा लिखो होल्स इन सेमी कंडक्टर। देखो बेटा, होल्स इन सेमी कंडक्टर
लिखो, ए होल इज कंसिडर, लिखो ए होल इज ए बेसिक, देखो ए होल इज ए होल इज बेसिकली, ए होल इज बेसिकली वैकेंसी, ए होल इज बेसिकली a vacancy or absence of an electron, or absence of an electron in the bond of, in the bond of, in the bond of a covalently bonded crystal, है ना, ये पूरा क्रिस्टल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पर वैकेंसी हो गया, या मैं बोलूंगा एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसी को हम बोलते हैं होल। ठीक है, लिखा द वैकेंसी और एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड ऑफ ए कोवैलेंटली बॉन्डेड क्रिस्टल इज कॉल्ड ए होल। करेक्ट, इज कॉल्ड ए होल। लिख लिया? एनी प्रॉब्लम किसी को? टू एयर? चलो, इसमें दूसरा पॉइंट लिख लो, ए होल इज कंसिडर्ड एज ए सीट ऑफ, लिखो, लिखो बेटा, लिखो इसमें पॉइंट लिखो, ए होल इज कंसिडर्ड, लिखो, ए होल इज कंसिडर्ड, ए होल इज कंसिडर्ड एज ए सीट ऑफ, as a seat of positive charge, as a seat of positive charge having magnitude of charge, having magnitude of charge, having magnitude of charge equal to that of an electron, equal to that of an electron, that of an electron। ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इसी में लिखो बेटा, अगला पॉइंट लिखो, लिखो होल्स एक्ट एज ए वर्चुअल चार्ज, देखो होल्स act as a, holes act as a virtual charge, वर्चुअल चार्ज यानी कि इसमें दिखता नहीं बेटा, इसमें चार्ज दिखता नहीं है ना, देयर इज नो फिजिकल चार्ज, ठीक है, बट हम लोग मानते हैं, है ना, वर्चुअल चार्ज। लिखो होल्स एक्ट एज ए वर्चुअल चार्ज although there is no physical charge on it, although there is no physical charge on it, इसमें कोई फिजिकल चार्ज नहीं होता है, although there is no physical charge on it, there is no physical charge on it। लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट लिखो इफेक्टिव मास ऑफ होल, देखो इफेक्टिव मास ऑफ होल इज मोर देन इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव है ना, वैसे ऑलमोस्ट सेम होता है ना, बट इफेक्टिव वी कैन से इट इज मोर। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो मोबिलिटी ऑफ होल, नेक्स्ट लिखो मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन इलेक्ट्रॉन, यानी जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है उससे इलेक्ट्रॉन कम तेजी से मूव करता है। ठीक है, मोबिलिटी इसका क्या होता है? कम होता है। लास्ट में मैंने बताया, क्या लिखवाया मैंने? मोबिलिटी, मोबिलिटी
मोबिलिटी ऑफ ए होल इज लेस देन इलेक्ट्रॉन, यानी जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन चल सकता है उसी से होल नहीं चलता है, ऐसा बोलता हूं। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? अगला पॉइंट लिखो, इसी में लिखो अगला पॉइंट। द एनर्जी ऑफ ए होल, द एनर्जी ऑफ ए होल, द एनर्जी ऑफ ए होल इज हायर देन, लिखो सॉरी, द एनर्जी ऑफ ए होल इज हायर, द एनर्जी ऑफ ए होल इज हायर, कॉमा दे दो, द फार्दर बिलो, the farther below it is from the top of the valence band, the farther below it is from the top of the valence band। बता रहा हूं क्या लिखा, the farther below it is from the top of the valence band। मैं बैंड थ्योरी बताऊंगा, उसमें भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, डोंट वरी, है ना। सर टॉप ऑफ द बाद क्या बोल रहे हैं? टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, ऐसा लिखो। ठीक है, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चलो हो गया बाबू। अब इसके बाद लिखो, देखो यहां पर देखो, अगर जो मान लिया जाए कोई भी प्योर सेमी कंडक्टर है, अगर कोई भी प्योर सेमी कंडक्टर अगर है यानी इंट्रिंसिक है, तो आपने यहां से देखा कि जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उतना ही होल क्रिएट होगा, है बाबू? जितना इलेक्ट्रॉन वहां से उठ के निकलेगा, जितना दोस्त तुम्हारा चेयर छोड़ करके घर चला जाएगा उतने चेयर खाली हो जाएंगे, है भाई? तो जितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा उतना ही होल क्रिएट होंगे। यानी कि अगर प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसको तुम हीट कर रहे हो और उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहा है, तो जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी होंगे। यस और नो? यस और नो? यस भाई सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बाबू? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे, होंगे नहीं? जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वही तो हो गया वहां पे क्रिएट। क्लियर? तो यही क्या हो जाएंगे, उतने ही नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर बोलते हैं। लिख लो, Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni। Ni मतलब क्या हो गया, लिख लो, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। लिख लो, नहीं ये प्योर है, कोई इसमें लफड़ा नहीं है, बिल्कुल प्योर है, एक ही एलिमेंट का है बना हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतने होल क्रिएट हो जाएंगे। Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni, यानी इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बोलेगा। क्लियर है सबको ना? चलो, तो ये हो गया हमारा Ne इज इक्वल टू NH। ठीक है? अच्छा, अब लिखो टोटल करंट। लिखो, लिखो टोटल करंट।
टोटल करंट क्या होता है? जितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसी को हम बोलते हैं करंट, है ना? ठीक है। तो यहां पर दो तरह से हो सकता है, एक तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था वो इधर उधर घूमता रहे, है ना, और दूसरा ये भी इलेक्ट्रॉन ही घूमता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया था ना, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन नहीं बोलता, उसको क्या बोलता हूं मैं? होल बोलता हूं, कि होल उधर चला गया, है ना। तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूमे, जो लैटिस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। हाँ, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होल टू होल मूव करे, उसको क्या बोलेंगे? होल का मूवमेंट। क्या बोलेंगे? होल का मूवमेंट बोलेंगे, तो होल मूव कर रहा है, ठीक है। खैर जो भी है, लेकिन जब करंट की बात आएगी तो हम तो चार्ज उसको भी काउंट करेंगे, हम तो चार्ज उसको भी काउंट करेंगे कि भाई वो भी तो इलेक्ट्रॉन ही मूव किया इधर से इधर। तो हमें जो बनाना चाहिए टोटल करंट, वो क्या होना चाहिए? करंट डेवलप ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करंट डेवलप ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो बाहर घूम रहा है वो, है ना, और जो अंदर घूम रहा है यानी होल टू होल घूम रहा है, उसको क्या बोलेंगे? करंट ड्यू टू होल बोलेंगे, क्योंकि हमने उसको नाम ही दे दिया है होल, होल। तो टोटल जो करंट होगा I इज इक्वल टू, वो क्या लिखना चाहिए? आई ई प्लस आई एच लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? आई ई प्लस आई एच लिखना चाहिए। टोटल करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ड्यू टू करंट, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल्स। ठीक है, हो गया डन यहां तक? कोई दिक्कत? अब जब ये हो गया तुम्हारा क्लियर, होल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ना, जब ये सब क्लियर हो गया तो अब हम पढ़ेंगे, ये तो था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये क्या था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। अब सवाल उठता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो हमने पढ़ लिया, है ना, लेकिन सवाल यहां पर उठ रहा है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो मैंने बोला है, वो ये बोला है कि उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है। क्या होती है? उसमें इम्प्योरिटी होती है ना। जब इम्प्योरिटी होगी तो उसमें मतलब क्या हुआ? बाहर से कुछ दूसरा चीज जुड़ गया, क्या हो गया? उसमें कुछ बाहर से दूसरा चीज जुड़ गया, करेक्ट है, डन। तो बाहर से जब दूसरा चीज जुड़ता है तो हम इसको अलग से नाम बोलते हैं, है ना, ठीक, इसको हम अलग से नाम बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या नाम देते हैं? उस प्रोसेस को नाम देते हैं डोपिंग, है ना। जब प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन सिलिकॉन था, कोई दूसरा चीज नहीं है ना। अब बोलोगे सर कंपाउंड वाला क्या इंट्रिंसिक नहीं होगा? वो भी इंट्रिंसिक होगा। जो खुद है, जो खुद अपना एग्जिस्टेंस है, उसको प्योर ही बोलते हैं, है ना भाई, है? जैसे मान लिया हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन भी प्योर है। वाटर, तो वाटर भी क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या है? वो भी प्योर है। और जब दोनों को मिला दिया तो H2O बन गया, तो H2O भी प्योर है क्योंकि वो वाटर वाटर है। लेकिन अगर वाटर बन गया और वाटर में तुम सोचा कि ये पानी है, इसमें तो दूध मिला दे, तुम अच्छा करने जा रहे हो, लेकिन हम क्या बोलेंगे? ये वाटर इम्प्योर हो गया। क्या बोलेंगे? ये वाटर हो गया इम्प्योर। तुम भले दूध मिलाए हो लेकिन इम्प्योर कहेंगे, है ना, है, समझ गए? जैसे मान लीजिए तुम तेल लिए हो, है ना, सरसों का तेल। अब सरसों का तेल में तुम मान लीजिए सब्जी बना रहे हो, ठीक है। अब बोला किसी ने कि चलो नहीं घी डाल देते हैं भाई और अच्छा बनेगा। भाई ठीक है, तूने घी डाल दिया, लेकिन सरसों तेल क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। क्या हम भाई यहाँ पे तेल की बात कर रहे थे, उसमें अच्छा डालो या खराब डालो उससे मतलब नहीं है, कुछ भी डाल दोगे तो इम्प्योर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी एग्जिस्टेंस है अपना, उसके अलावा कुछ और मिक्स कर दिया तो उसको हम इम्प्योर ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? उसको हम इम्प्योर ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डालने का जो प्रोसेस है ना, इस डालने की प्रक्रिया को, फिनोमेना को, है ना, प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? डोपिंग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? डोपिंग।
तो इम्प्योरिटी पढ़ने के पहले हम पहले डोपिंग को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहले हम डोपिंग को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो राइट डाउन डोपिंग, लिखो बेटा, सभी लोग लिखो डोपिंग। लिखो डोपिंग। सभी लोग जगह रहेगा भाई साहब। क्या नेटवर्क खराब है क्या वहां का? है लाइब्रेरी का नेटवर्क खराब है? तो गप करने लगते हो क्या तुम? है भाई, गप करने लगते हो क्या? हम्म? बेटा मत क्या करो यार, अभी टेस्ट में देखो नंबर कितने आए हैं। 75 कितने लोग को आए बताओ? फिजिक्स में 75 कितने लोगों को आया? बताओ ना भाई। एक चैप्टर का टेस्ट था। हम्म? और अभी भी क्लास में तुम लोग गप करने के चक्कर में वीडियो ऑफ कर लेते हो, क्या मतलब है भाई? हम्म? नहीं, इसलिए तो बोल रहा हूं मैं सबको रखूंगा नहीं। अभी 99 परसेंटाइल जो बनाऊंगा बैच, 100 परसेंटाइल बैच, उसमें सबको नहीं रखना है। उसमें उसी को रखना है जो रियली पढ़ना चाहता है, जो इफ एंड बट नहीं, जो कारण नहीं निकालता है, ठीक है। जो बहाने नहीं ढूंढता है। अब तुम लोग को मौका मिलता नहीं कि वीडियो ऑफ करके दोस्तों से बात करने लग जाते हो, वीडियो गेम खेलने लग जाओगे। है भाई, बच्चे हो क्या? हम्म? तो क्या हो गया बेटा ये? डोपिंग। क्या हो गया? डोपिंग, ठीक है। डोपिंग क्या है बेटा? डोपिंग का मतलब ये है कि किसी भी चीज में बाहरी से कोई दूसरा चीज ऐड ऑन कर देना, यानी कि प्योर को इम्प्योर कर देना। उस प्रोसेस को नाम देते हैं डोपिंग, ठीक है। तो लिखो बेटा, लिखो लिखो लिखो। द प्रोसेस ऑफ, लिखो, द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ deliberate addition, deliberate addition the process of deliberate addition of a desirable impurity, of a desirable impurity to a pure semiconductor, to a pure semiconductor, so as to increase
Recording in progress. तो लिख लिया। चलो, the process of deliberate addition of a desirable impurity to a pure semiconductor so as to increase its conductivity, so as pure semiconductor, so as to increase its conductivity, so as to increase its conductivity, it's called doping. It's called doping. It's called doping. ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि डोपिंग क्यों करते हैं भाई, क्या जरूरत है इम्प्योर करने का। तो होता क्या है कि जो तुम्हारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी तो होती है लेकिन बहुत ही कम होती, बहुत ही कम होती है। उससे थोड़ा सा मुझे ज्यादा चाहिए होता है अपने पर्पस के लिए, जो हम पर्पस से यूज करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, उसमें थोड़ी सी कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए होती है। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटी डाल देते हैं। तो जो इम्प्योरिटी डालने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही नाम देते हैं डोपिंग। डोपिंग। और जिस चीज को हम डालते हैं, जिस चीज को हम डालते हैं बाहर से, वो इम्प्योरिटी है ना, उस इम्प्योरिटी का नाम है डोपेंट। क्या नाम देते हैं उसको? उसको नाम देते हैं डोपेंट, नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपेंट। यानी जो डालने की प्रोसेस डोपिंग कहलाएगी और जो डाला गया उसको हम बोलते हैं डोपेंट। क्या बोलते हैं? डोपेंट। तो लिखो बाबू, लिख लो, द इम्प्योरिटी एटम्स, लिखो लिखो, द इम्प्योरिटी एटम्स, राइट डाउन, द इम्प्योरिटी एटम्स added are called, the impurity atoms added are called dopants, are called dopants, dopants. And the semiconductors, and the semiconductors doped with impurities, and the semiconductors doped with the impurity atoms, doped with the impurity atoms are called extrinsic, are called extrinsic or doped semiconductor। extrinsic और doped semiconductors। आया समझ में? क्या हुआ? कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी डालते हैं, इस डालने की प्रक्रिया को हम नाम देते हैं डोपिंग। जो डालते हैं उसको हम डोपेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोपेंट बोलेंगे। और जो डालने के बाद जो इम्प्योर बन गया उसको बोलेंगे एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोप्ड सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर हम उसको बोलेंगे। बात सुना गया? एनी प्रॉब्लम?
किसी को डाउट है अप टू हेयर? किसी को डाउट है बाबू? चलो, नो सर। वेरी गुड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, डोपिंग तो हो गया, डोपेंट भी हो गया, और डोप्ड सेमीकंडक्टर भी हो गया। अब मैं ये पढ़ूंगा कि ये डोपेंट कितने टाइप का हो सकता है। डोपेंट कितने टाइप का हो सकता है ये भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो लिखो बेटा, टाइप्स ऑफ डोपेंट। चलो लिखो बेटा सभी लोग, टाइप्स ऑफ डोपेंट। टाइप्स ऑफ डोपेंट। डोपेंट्स बेटा दो तरह के होते हैं। हम पढ़ेंगे डोपेंट्स टू टाइप्स के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग पेंटावैलेंट, और दूसरा पढ़ेंगे हम ट्राइवैलेंट। जबकि सेमी कंडक्टर क्या होता था? टेट्रावैलेंट, है ना। सेमी कंडक्टर जो होता था सिलिकॉन जर्मेनियम, वो क्या था? टेट्रावैलेंट था। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते थे? 4 होते थे। इसमें जो डोपेंट डालूंगा मैं, वो क्या डालूं? एक बढ़ करके एक कम करके, है ना। ये क्या बेटा, टेट्रावैलेंट से क्या कर दिया? +1 कर दिया, और यह क्या कर दिया? -1 कर दिया, है ना। तो पेंटावैलेंट यानी कि जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ट्राई मतलब जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। दो तरह के डोपेंट होते हैं, पेंटावैलेंट एंड ट्राईवैलेंट। ठीक है बाबू। पेंटावैलेंट कौन कौन से होते हैं? तो लिख लो बेटा, आर्सेनिक, एंटीमोनी, और क्या बोल सकते, बिस्मुथ भी बोल सकते हो, है ना। हाँ, लिख लो, एंटीमोनी, फॉस्फोरस लिख लो। ठीक है। ट्राईवैलेंट में लिख लो बेटा, ट्राईवैलेंट क्या हो जाएगा? लिख लो, बोरन, एल्यूमिनियम, इंडियम। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया ट्राईवैलेंट, ये हो गया आपका पेंटावैलेंट। दो तरह के आपके डोपेंट होते हैं, दो तरह के आपके डोपेंट होते हैं। ठीक है। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब अगर ये दोनों डोपेंट से डोपिंग करेंगे तो जो स्ट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बने, वो कैसा बनेगा, क्या होगा, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा, वैलेंस बॉन्ड मॉडल। लिखो, वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ स्ट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स। लिखो, वैलेंस बॉन्ड मॉडल्स, वैलेंस बॉन्ड मॉडल्स of extrinsic semiconductors, of extrinsic semiconductors, of extrinsic semiconductors। ठीक है बाबू। चलो, चलो अभी लिखो बाबू, सबसे पहला लिखो, सबसे पहला लिखो, डोपिंग विथ पेंटावैलेंट। ठीक है। जब डोपिंग हम पेंटावैलेंट से करेंगे तो जो स्ट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बनता है वो एन टाइप बन जाता है। तो इसमें ब्रैकेट में देना, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बनता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है।
कैसे एन टाइप होता है जरा मैं वो समझाऊंगा। देखो आपने क्या पढ़ा था, मान लीजिए हमारा सिलिकॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं। अब ये होता क्या है, इस लैटिस में अगर आप पेंटावैलेंट को अगर ऐड ऑन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पेंटावैलेंट को ऐड ऑन अगर कर रहे हो, है ना, तो पता है क्या होगा, किसी एक को जगह को ये रिप्लेस करेगा। क्या करेगा, एक को जगह को रिप्लेस कर, जिसे मान लीजिए, है ना, तो ये क्या था आपका प्लस था, क्या था +4 था। अब ये क्या करेगा, इसको हटा करके यहां पर कोई पेंटावैलेंट आ गया, इसको हटा क्या गया, इसके जगह पर क्या गया, पेंटावैलेंट आ गया। तो इसको हटाने के बाद क्या होगा बाबू, +5 वाला आ गया। अब जब +5 वाला आएगा इसका मतलब क्या हुआ, पेंटावैलेंट, मतलब इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई 4 का तो जगह मिल जाएगा, क्योंकि टेबल क्या था, 4 चेयर वाला था, टेबल के बगल में 4 चेयर लगा हुआ था, तो 4 लोग पहले एडजस्ट, ऑलरेडी एडजस्ट थे अच्छे से। लेकिन जब उसी टेबल पे तुम 5 आदमी का ग्रुप को बैठने के लिए बोलोगी तो क्या होगा, कहीं होटल में जाते हो, है ना, तो क्या होता है, 4 का टेबल है, 5 लोग पहुंच गए, तो क्या होता है, अब वहां पे 4 लोग तो बैठ जाएगा, लेकिन आपका एक दोस्त क्या रहेगा, खड़ा रह जाएगा, उसको सीट ही नहीं मिली, उसको सीट नहीं मिली, तो वो बाहर रहेगा, वो ऐसे ही खड़ा रहेगा। वो क्या रहेगा, वो 4 लोग बैठ गए, एक खड़ा है। अब ये खड़ा है तो क्या होगा, कभी इधर घूम के जाएगा, कभी इधर घूम के जाएगा, कभी इधर घूम के जाएगा, है ना, है क्या करे बेचारा, वो बैठा हुआ तो है नहीं, घूमते रहेगा इधर उधर, कभी इसके साथ आके बात करेगा, कभी इधर बात करेगा, कभी इधर खाएगा, कभी उधर खाएगा, नहीं है, ऐसा ही होता है। क्यों, इसको बेचारा सीट ही नहीं मिली है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसको जब सीट नहीं मिली है तो घूम सकता है, और जब घूम सकता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, यानी प्योर सेमीकंडक्टर में अगर तुम एक इम्प्यूरिटी मिलाते हो, अगर एक इम्प्यूरिटी मिलाते हो तो उससे एक फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाता है। तो अब जितना ज्यादा तुम पेंटावैलेंट को मिक्सअप करोगे उतना ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप होते जाएंगे, है ना, उतने ही ज्यादा क्या होंगे, उतने ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप होते चले जाएंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें होल की बात नहीं है, इसमें होल की बात नहीं है, ये तो तुम जितना ऐड ऑन करोगे इंप्यूरिटी पेंटावैलेंट, उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होना ही होना है, बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि सर इसमें क्या होल नहीं होंगे फिर, तो होल हो सकते हैं लेकिन इंप्यूरिटी ऐड करने के वजह से नहीं, इंप्यूरिटी ऐड करने के वजह से इलेक्ट्रॉन ही डेवलप होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। होल कब होगा, जब नॉर्मल छोड़ दो, नॉर्मल प्रोसेस छोड़ दो। होल क्यों क्रिएट होता है, हीट एनर्जी से, थर्मल एनर्जी अगर तुम मिल गया तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाते हैं, तो वो तो ऐसे भी निकलेंगे, वो तो ऐसे भी निकलेंगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो तो जैसे मान लीजिए इसमें देखो, तुम डोपिंग करने के पहले जब यही था तो इसको तो मिल ही रहा होगा रूम टेम्परेचर पे, तो अगर उसमें से भी अगर हीट लेकर के कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया होगा तो यहाँ पर होल तो ऑलरेडी डेवलप हो ही गया था, है ना। तो जब तक तुम इसको एड ऑन नहीं करते हो तब तक तो तुम्हारा होल हीट के कारण वैसे भी उसमें होता ही होता है, और क्या होता है, Na = NH होता ही होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर का मामला है, ये क्या है, टेम्परेचर का मामला है, नेचुरल मामला है, ये तो होना ही होना है। लेकिन मैं यहां पर नेचुरल की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं इंटेंशनली मैं
इम्प्यूरिटी पेंटावैलेंट को एड ऑन कर रहा हूं जबरदस्ती, इंटेंशनली हम चाह करके कर रहे हैं, पेंटावैलेंट को एड ऑन कर रहा हूं, तो जितना मैं एड ऑन करूंगा वो हर पेंटावैलेंट के लिए एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होते जाएंगे। बात सुना दी? इसका मतलब ये हुआ कि इसको डालने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना। यानी क्या हो गया, यानी कि पेंटावैलेंट जब इसमें एड ऑन करोगे तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज्यादा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल से क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। और ज्यादा कम थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम इंटेंशनली उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसमें? इंटेंशनली हम ऐड ऑन कर रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन जब हम इसमें ज्यादा डाल दिए हैं तो आप बोल सकते हो कि इसमें निगेटिव चार्ज कैरियर ज्यादा हो गया है और पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्या हो गए? कम हो गए हैं। तो इसमें मैं ये भी बोल सकता हूं कि n इज मच ग्रेटर देन p, निगेटिव पॉजिटिव, है ना, बोल सकता हूं। तो चूंकि इसमें निगेटिव ज्यादा हो गई इसको नाम देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या नाम देते हैं? दिस इज द रीजन। अब इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है। हम जानबूझ करके हम इसको करवाए हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से, यानी निगेटिव ज्यादा होती है पॉजिटिव से। इसको हम नाम देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। बात सुना गया सबको? है बाबू, बात सुनाया सबको? राम रतन क्लियर है? सुजल, आरपीएम, करीना, राखी क्लियर है? अमीश, यस सर। प्रशांत, प्रशांत क्लियर है? यस बाबू, सर। रचित, यस सर। प्रियंका क्लियर है? यस सर। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर। ये सब समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग को ये सब पता ही नहीं होता है और फिर बोलते यार भाई साहब वो चैप्टर तो हमारे पल्ले नहीं पड़ा भाई साहब, है ना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर तुमको सबसे अच्छा समझ में आएगा, बशर्ते जो मैं समझा रहा हूँ ना जिस हिसाब से, उसी हिसाब से दिमाग में बैठाते जाओ, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो एक दो बार वीडियो और देख लेना कि सर ने क्या क्या बोला है, कैसे बोला है, क्यों बोला है ना। आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। कहीं कुछ रखना ही नहीं बेटा, आराम से पढ़ा रहा हूँ समझा करके, बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल पे, है ना। कोई हाई फाई नहीं, मुझे समझाना काम है, ना कि मुझे ये दिखाना काम है कि मैं बहुत हाई फाई पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बाबू। समझो, एक बार समझ में आ जाएगी ना, क्वेश्चन सारे बनते हैं, क्वेश्चन सारे बनते हैं, बस अब तक तुम समझ में तो आ जाए, है कि नहीं? क्लियर है बाबू? तो ये था हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा टाइप लिखो बाबू, डोपिंग विथ ट्राइवैलेंट। देखो, डोपिंग विथ ट्राइवैलेंट, और इसको हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको बोलेंगे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर। दो सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, एन टाइप एंड पी टाइप। ये किसका टाइप है? स्ट्रिंजिक का भी सब टाइप है। इंट्रिंजिक स्ट्रिंजिक पढ़ा था ना, ये स्ट्रिंजिक का सब टाइप है, पी टाइप और एन टाइप, ठीक है बाबू। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें भी वही कहानी है ना। अब इस बार क्या हुआ, टेबल तो होटल में वही है भाई साहब, होटल में टेबल वही है, पिज्जा वाली टेबल जिसमें 4 चेयर हैं, है बाबू, 4 लोग आके बैठ सकते हैं। बट आपने क्या किया, अच्छा इसमें भी क्या है, अगर 4 वाले हैं तो इसमें क्या हो, इसमें बहुत सारा जो हीट के कारण जो डेवलप हो रहा है, जो हीट के कारण इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, वो तो निकलेगा ही निकलेगा। यानी एन इज इक्वल टू एन एच तो होगा ही होगा, अभी भी है, ये तो नेचुरल है। लेकिन मैं जब डोपिंग कर रहा हूं स्पेशल ट्राइवैलेंट से,
इम्प्यूरिटी मिला रहा हूं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वहां पर क्या होगा, 4 वाले के जगह पर यहां पर क्या आ गया बेटा, ट्राईवैलेंट आ गया। क्या आ गया, ट्राईवैलेंट। अब ट्राईवैलेंट ऐसा ग्रुप है जिसमें 3 दोस्त ही पिज्जा खाने गए हैं। जब 3 दोस्त गए तो 3 सीट कवर कर लिए, 3 सीट क्या कर लिया उन्होंने, बैठ गए, और ये वाला सीट क्या रह जाएगा, खाली रह गया, खाली रह गया। समझा, समझ रहे बाबू, है समझ में आ रहा है बाबू, यस सर। है समझ में आ रहा है सबको, यस सर। क्या हुआ, 3 लोग गए, है ना। अब ऐसा तो नहीं है भाई कि कोई टाउन का 3 लड़के का दोस्त गया पिज्जा खाने और तुमको फोन करके बोलेगा भाई एक सीट खाली आ जा भाई, है भाई, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना फोन करके कि भाई तू आजा भाई मेरा सीट खाली है आगे खा जा, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है तुमको। तो ये खाली का खाली ही रह जाता है। जब ये खाली रहता है इसी को क्या बोलते हैं, ये होल हो गया। क्या हो गया बेटा, ये तुम्हारा होल हो गया। यानी कि जितना जितना ट्राईवैलेंट से डोपिंग हो गई, हर डोपिंग पे एक एक होल क्रिएट होता जाएगा ऑटोमेटिकली। एक एक होल क्या होगा, अपने आप क्रिएट होते जाएगा। दूसरा टेबल पे भी एक लड़का आया, ग्रुप, दोस्त का ग्रुप, वहां भी मान ले जाए क्या है, वहां भी क्या है, 3 लड़के का ही दोस्त है, उसके टेबल ये खाली ही रह जाएगा चेयर, तो ये भी क्या बन गया, ये भी होल बन गया, है ना। तो जितने 3-3 वाले ग्रुप आएंगे और होटल में अगर 4-4 वाले का टेबल है सेटिंग, तो हर टेबल पे क्या होगा, एक एक चेयर खाली होते जाएगा और उसको क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, जो एनी और एनएच बराबर था अब क्या हो जाएगा, ये तो नेचुरली था हीट के कारण, अब तो इंटेंशनली तुम कर रहे हो, तो क्या होगा, एनएच विल बी मच ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं वो क्या है, वो हीट के कारण जो अलग हुआ है वही है, ठीक है। तो ये हीट के कारण जो डेवलप हुआ है वो, लेकिन ये तो क्या है, ये तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं, इंटेंशनल है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ होल बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे P इज ग्रेटर देन N, यानी पॉजिटिव चार्ज इसमें ज्यादा है इससे, नेगेटिव चार्ज से। इसको नाम क्या देंगे, इसको नाम दे देंगे P टाइप सेमी कंडक्टर। इसको क्या नाम दे देंगे, P टाइप सेमी कंडक्टर। अच्छा अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर चार्ज कैरियर होल भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है, बाकी लोग को समझ नहीं आ रहा है, पॉजिटिव वाला होल है ना। तो यहाँ पर हम बोलते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर, यानी चार्ज तो कैरी होगा लेकिन किसके कारण, ज्यादा किसके कारण होगा, होल्स के कारण होगा। इसलिए पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर, देख लो मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन कहलाएगा, होल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन कहलाएंगे, होल्स कहलाएंगे, क्योंकि ज्यादातर चार्ज इसके थ्रू ही मूवमेंट होगा होल के कारण। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि तो सर इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज ही कैरी नहीं करेगा, नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन भी तो है बाबू, है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरी करेगा लेकिन कम करेगा। तो उसको क्या नाम दे देंगे, उसको नाम दे देंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलेंगे। तो लिख लो बाबा, क्या लिखो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर लिखो। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरी करेगा लेकिन कम करेगा, जैसे उसको बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और मेजोरिटी कौन सा होगा, होल्स होंगे, ठीक है। अब इस तरह से एन टाइप में लिखो बाबू, एन टाइप में पीछे वाला में लिख लो, उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होगा, है बाबू, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लिख लो, है ना। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स उसमें लिखो इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा,
होल्स। होल्स होंगे, लिख लो लिख लो, बहुत अच्छा, इंटेलिजेंट। ये समझ में आ गया बाबू सबको, हैं? पक्का? वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब इसका जरा हम वो ड्राइंग बना दें इसका। इसको जो ड्राइंग बनाते हैं तो देखो हम ऐसा बनाएंगे ड्राइंग। इसका जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो देखो ऐसा बनाएंगे। इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको देखो ऐसे दिखाते हैं। ये दिखा दिया मैंने, हैं? और ये क्या है, +3 है, ये +3 वाला है। और इसके आगे क्या है, ये क्या क्रिएट हुआ है, होल। तो यहाँ होल दिखाओ। इसके बगल में क्या है, सब होल है ना। अब जब होल है तो होल क्या होता है, होल एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। इसको आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ते, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। और जो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होता है उसको मैं क्या बोला हूं, माइनस। जो लेने वाला होता है वो क्या होता है, वो निगेटिव होता है। जो देने वाला होता है वो पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए इसको क्या नाम देंगे, माइनस। लिख लो, ये हो गया पी टाइप मटेरियल का सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। लिख लो, दिस इज योर सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर लिख लो भाई, ठीक है। ये पी टाइप का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। और इसी तरह से अगर मैं एन टाइप का करूं तो इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डॉट, होल से नहीं दिखाते, डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। एन टाइप में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यह इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। ये क्या करेगा, यह इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। और जब देने वाला क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, यहां पर पॉजिटिव दिखा दो। और ये किसका हो गया, ये हो गया आपका सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। क्या हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल आराम से समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। और सुनो एक बात, मेरी बात,